आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा ये पूरा अब्बाउ सिद्धांत का क्रम लिखने में, ये आपसे वादा है मेरा। फिजिक्स एक्स फिर इससे चलते चलते बहुत सारी चीज़ें हैं अब्बाउ ने जो क्रम बताया है स्टूडेंट्स, ये आपको याद नहीं करना होगा। आखिर ये पूरा है क्या, ऐसा ही क्या चीज़ें ये बता रहे हैं, क्या है ये पूरा अब्बाउ सिद्धांत, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा जरूर से। 5 मिनट आप देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करें इस वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब्बाउ सिद्धांत से पहले जो हमने पढ़ा था वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है ना, आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये तीनों चीज़ें आपको लाइन से पढ़नी है, सीढ़ी की तरह होते हैं। आप शुरुआत में आसान होगा, फिर थोड़ा सा लेवल अप, तो आसान चीज़ों से जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको आगे मज़ा आता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो केमिस्ट्री में पहले हमने क्या देखा, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देखा, न्यूट्रॉन देखा, परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु संख्या, फिर मॉडल वगैरह देखें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स वो क्वांटम संख्याएं, और क्वांटम संख्या में आपने एक नई चीज़ जानी जो आपको नहीं पहले बताया गया था 9th में भी। ठीक है, वो था उपकक्षक। ठीक है स्टूडेंट्स, उपकक्षक जैसे ये हमारा नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्षाएं होती है। तो पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, इस तरह रहती है। ठीक है, और क्वांटम संख्या मैंने बताई थी कि कक्षाएं जो होती है उसी में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में ही घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, और जिस भी कक्षा में ये घूमते हैं उस कक्षा में ऊर्जा उनकी क्या होती है, निश्चित होती है। ये बोर ने बताया था। क्वांटम संख्या में जब हम आए तो हमें एक और चीज़ नई जो पता चली वो ये थी कि कक्षाओं में भी क्या होते हैं, उपकक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में भी क्या होते हैं, उपकक्षा होते हैं, ये हमने आपको बताया था। और उपकक्षा कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ, और ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने कि ये चीज़ कहाँ से आया, क्वांटम संख्याओं से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कक्षाओं में नहीं है, कक्षाओं में भी उपकक्षा है, एस, पी, डी, एफ उसमें मौजूद है। ठीक है, और पहले वाले में कौन सा होता है, उपकक्षा एस होता है। दूसरे वाले में 2 होते हैं, यानी कि एस पी और पी बी। तीसरे वाले में एस पी डी 3 चीज़ें हो गई, और चौथे वाले में 4 चीज़ें एस पी डी एफ। ठीक है, पहले में केवल एस वाला उपकक्षा होता है, दूसरे वाले में एस पी 2 उपकक्षाएं होते हैं, तीसरे वाले में एस पी डी 3 उपकक्षाएं होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, देखने में तो ये भी एस लग रहा है, अंतर कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला जो एस है ना ये तीसरी कक्षा वाला एस है। तीसरी कक्षा में जब आप आओगे n बराबर 3 तो उसमें जो एस है ना वो वाला एस है ये, तो वो कैसे पता चलेगा हमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे 3 लिख देते हैं, भैया लो तुम तीसरे वाले एस हो, तीसरे कक्षा के एस हो, और इनके लिए भी 3 लिख देते हैं हम। और ये दूसरे वाला है तो इसको इसके आगे 2 लिख दिया, ये दूसरे वाले कक्षा का पी है इसके आगे 2 लिख दिया हमने, ये पहले वाले कक्षा का एस है तो इसके आगे 1 लिख दिया हमने। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, जो पहले वाले में होता है वो 1s हो जाता है, दूसरे वाले में 2s, ठीक है, तीसरे वाले में 3s। इसी तरह जो हमारा p है दूसरे वाले का 2p हो गया। और स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ा, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टोरी ही है आपका, एक स्टोरी समझिए कि क्या चल रहा है, आपका साइंटिस्ट वगैरह क्या क्या कर रहे थे। बाकी सिद्धांत तो आपको कोई भी बता देगा, ये लाइनें कोई भी बता देगा। गेम समझते हैं, असली गेम जिसमें आप सभी पहले मास्टर थे, अब यहाँ केमिस्ट्री के गेम में भी फोड़ना है आपको। ठीक है, देखिए आगे आप बढ़ते हैं। अब जरा 9th में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को बोला जाता था तो आप लिखते थे 2,8,8 ऐसे से, क्यों? लेकिन अब आपको पता चला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हम कक्षा में भरते थे, 8 इलेक्ट्रॉन तो हम कक्षा में भरते थे। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन किस में रह रहे हैं, अभी आपको पता चला उपकक्षा में। किस में? उपकक्षा एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो अब इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है स्टूडेंट्स, ये हमें हम समझना है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा में नहीं बल्कि उपकक्षा में 1s में है हमारे। ठीक है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो कक्षा में नहीं बल्कि कक्षा में जो उपकक्षा है 2s 2p इसमें मौजूद है भैया। इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन को भरे? तो स्टूडेंट्स उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विन्यास कैसा होगा वही बताते हैं हमारे अब्बाउ सिद्धांत में।
इन्होंने बताया क्रम कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, इतनी सारी कक्षाएं हैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरोगे, किसमें पहले भरोगे, क्या 1s के बाद 2p में भर दोगे, क्या 1s के बाद 2s में फिर 2p में भरोगे, कैसे भरना है, यही कंफ्यूजन को सॉल्व किया अब्बाउ सिद्धांत ने, ठीक है। ये अब्बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, अब्बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अब्बाउ एक नाम है जिसका मतलब होता है रचना करना, रचना, और ये जो रचना है यही तो आप देख रहे हो, तो ये रचना जो है अब्बाउ का हो गया मतलब, और जो ये थ्योरी है वो सिद्धांत हो गया हमारा, अब्बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। समझते हैं इन्होंने क्या बताया, हमने बताया आपको अच्छे से कि अब्बाउ सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम बताता है। ये लाइन आप खुद से लिख दोगे कि सही बात है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, कंफ्यूजन हो गया, तो ये अब्बाउ प्रिंसिपल में ही बताया गया इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। कैसे क्रम बताया इन्होंने एक चीज बोला कि इनके अनुसार स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, इसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। इन्होंने ये लाइन बस बताई, ठीक है, इन्होंने बस एक लाइन बताया रिसर्च करके कि सबसे पहले देखो जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, कम ऊर्जा वाले में, ठीक है, कम ऊर्जा वाले में चला गया, चलो कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन चला गया, भर गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा उच्च ऊर्जा वाले में, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले में, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे अभी हमें कंफ्यूजन आया ना कि 1s में चलो भर दिया, उसके बाद 2s में भरे कि 2p में भरे, इन दोनों में से जिसकी भी कम ऊर्जा होगी ना उसमें जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा में जाएगा, ठीक है। बस इसी ऊर्जा का हमने क्रम यहाँ पर लिख दिया है। ये जो क्रम है ये साइंटिस्ट ने पता लगाया, ठीक है, कि इनमें से किसकी ऊर्जा अधिक है स्टूडेंट्स, ये सब इसमें से किसकी ऊर्जा अधिक है, तो ऊर्जा का ये क्रम है बस, जिसको आपको याद करना है, और ट्रिक भी बताएंगे हम आपको, लर्न करने का ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि इसी को जब आप याद कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाओगे। तभी जब आप इसको याद करोगे कि हाँ ये कम ऊर्जा वाला है तो सबसे पहले आप इसमें भरोगे, ये कम ऊर्जा वाला है तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम मस्त बनेगा, ठीक है। फिर कोई भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना आप कॉपी में लिख लीजिए पहले, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसको याद करने का ट्रिक आप नीचे लिखिएगा, ट्रिक नीचे लिखिएगा, पहले नोट्स अच्छा हो जाए आपका, ठीक है। तो ये जो क्रम है ऊर्जा का वो है हमारा ये, जिसको आपको याद करना है। तो आइए, आपने याद कर ही लिया होगा, अरे लिख लिया होगा, तो आइए अब हम इसको इरेज करके आपको कुछ आसान तरीका बताते हैं जिससे आप आराम से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, हमारे साथ गाने की तरह ट्रिक को कॉपी में लिख लीजिए फिर, ठीक है। ट्रिक हमारी ये है एस, ट्रिक हमारी ये है, आपके साथ हम लिखते चलते एस, कॉपी में लिखिए एस, गाना है एक तरीके से एस आपने लिखा, ठीक है। अब हमारा गाना स्टार्ट होता है, ठीक है। गाना हमारा ये है एस पी, गाना क्या है हमारा एस पी, फिर डी पी, एस फिर डी पी, बस यही गाना है हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे हम एस फिर डी पी, एस फिर डी पी। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान गाना है आपका, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जाम में खटाखट लिख दोगे, एक दो बार जब ये प्रैक्टिस कर लोगे कॉपी में। गाना ये है कि एस पी, इस तरह से याद करिए ना, एस पी, एस फिर डी पी, एस फिर डी पी, कितना आसान है, एस पी, एस फिर डी पी, एस फिर डी पी, क्लियर। जिस तरह से आप याद कर सकते हो इसको याद कर लीजिए, एस पी, एच डी पी, जिस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको गाना से या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए, हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए नंबरिंग करेंगे, जैसे ये एस से शुरू करते हैं, एस के आगे लिखेंगे 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 2, 1 के बाद आया 2, फिर 3, फिर एस कहाँ दिखा यहाँ 4, फिर एस कहाँ दिखा वहाँ 5, फिर एस कहाँ दिखा है आप कहीं नहीं है, रोक दीजिए यहाँ पर। अब पी पे स्टार्ट करेंगे, पी पर एस की नंबरिंग आप 1 से शुरू करोगे
पी की नंबरिंग जो है आप 2 से शुरू करोगे, ठीक है, पी की नंबरिंग 2 से शुरू करोगे, क्योंकि एस के बाद आ रहा है पी, ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 से उसका नंबरिंग शुरू करना है आपको, ठीक है। तो फिर ये पी है हमारा, तो 2 से शुरू करेंगे, 2, फिर है यहाँ पर 3, फिर है यहाँ पर 4, फिर है यहाँ पर 5, क्लियर। अब उसके बाद डी की शुरुआत करते हैं। डी की नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से 2 से 3 से, आप बताइए। 3 से करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, पी से बड़ा है, तो डी की नंबरिंग हम 3 से शुरू करेंगे। डी कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर डी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ लिखेंगे 4। आप सभी ये आपका तैयार हो गया अबबाऊ प्रिंसिपल। अबबाऊ सिद्धांत में जो क्रम है यही है वो आपका। देख लीजिए भाई, देखिए भाई, ये हमने ये बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिया, बढ़ते हुए क्रम में दिखा दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, आप इस ट्रिक से कम 2-4 बार लिख दीजिएगा। SP SDP नंबरिंग करिए खटाखट। आप बताइए, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा ये पूरा अबबाऊ सिद्धांत का क्रम लिखने में, ये आपसे वादा है मेरा, 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। हम आपको ट्रिक बता देंगे, आप जब तक 2-4 बार खुद से करेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। तो ये रहा अबबाऊ सिद्धांत जो हमने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हमारे साथ, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को चलिए यहाँ एंड करते हैं। बाकी एक चीज़ और हमें बतानी थी स्टूडेंट्स, वो आप लिख लीजिएगा, हम अच्छे से एक्सप्लेन अगली वीडियो में कर देंगे। वो चीज़ हमारी ये थी कि एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, पी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, और हमारे डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और एफ में जो आपका है ना 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक और जानकारी जो आपको हमने बताना था। और ये क्यों होता है, क्यों एस में हमारा 2 ही जा रहा है, ये चीज़ निकाली गई है, ऐसे थोड़ी ना बता दिया गया, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उपकक्षक कौन है? एस है आपका, 1s। 2 इलेक्ट्रॉन केवल 1s है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एस में ही जाने वाले। समझने की कोशिश करिए, साइंस के स्टूडेंट है आप सभी। यहाँ तक पूरा गाने वगैरह ट्रिक से समझ लिया ना। एक चीज़ और देख लीजिए, रटाने को तो हम भी रटा के जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो। हाँ रट लिया, ये चीज़ है कि हाँ एस में 2 जाएगा, पी में 6 जाएगा, डी में 10, एफ में 14, चले जाओ। तो क्यों आए भाई साइंस में आए आप सभी ने समझने के लिए ना। ये तो आर्ट्स में भी हम सभी रटते ही रहते हैं चीज़ों को कि हाँ ये है इतिहास, ये है सन इतने में उसको युद्ध हुआ, वो मारा गया, सब रटते ही तो थे। लेकिन साइंस में थोड़ा समझिए आप सभी, परमाणु को समझिए, उसमें कक्षक को समझिए, उपकक्षक को समझिए, उसमें ऊर्जा को समझिए, उसमें SPD में इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जा रहे हैं, कितने भराए जा रहे हैं, क्यों भराए जा रहे हैं। साइंस मतलब कि क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, यही तो है साइंस। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एस में क्यों जा रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए ये चीज़ यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पहले वाले जो हमारा कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और मौजूद केवल 1s है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए केवल 1s आ रहा है। ये देखो 1s और वहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि s के पास क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। ये पहली जानकारी मिली। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 8 जाते हैं ना, 8 बोलिए हमारे साथ, 8 जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से उपकक्षा आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन के लिए? कौन कौन आ रहा है? 2s आ रहा है, 2p आ रहा है। 2s कितना रख सकता है? 2s 2 ले सकता है, यानी कि बचा कुचा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन 2p को लेना होगा। 2s 2 ले लिया, अब बचा कुचा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p लेगा, ठीक है। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 2p बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2s जो होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जानकारी जो हो गई ये मिले कि हाँ P वाला जो उपकक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसी तरह भाई D वाले में 10 निकला हमारा, F वाले में 14 निकला। आप सभी आगे बढ़ाकर चीज़ें देख सकते हो कि भाई इसमें 18 जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 6 ले रहा है, तो ये कितना लेगा? 10 लेगा, सिंपल। तो ये एक और चीज़ थी जो हमें बतानी थी। तो और यहाँ पर आपका अबबाऊ सिद्धांत भी खत्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी फिनिश होती हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। आएगा क्यों नहीं, हमने जो बताया, ठीक है। और जैसे भी लगी ये वीडियो स्टूडेंट्स आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी आपको चाहिए कि यहाँ पर मिस्टेक कर दिया आपने, इसको और अच्छे से हम बता सकते थे, तो आप उस पॉइंट को अच्छे से बताइए कमेंट में, ठीक है। कोई एटीट्यूड नहीं है भाई, हर कोई सीख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मास्टर नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा मास्टर ऊपर वाला है, ठीक है, जिन्होंने हमें बनाया है। हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं जो पहले से बनकर भगवान ने भेज दी है, ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ें हैं जो मास्टर जी से हम सीख रहे हैं। तो आप सभी भी ज़रूर कमेंट में कोई ना कोई राय देते ही, जिससे इम्प्रूव यहाँ पर भी होता रहे, ठीक है। और अगर पसंद आई तो एक बार से कमेंट भी करते रहिएगा। और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।